हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रेरप कोड। इस वीडियो में हम लोग टाइम टेबल को कंप्लीट करने वाले हैं। लाइक कैसे उसको इंसर्ट करना है, कैसे उसको चेक करना है कि उसको इंसर्ट करना है, कंप्लीट करना है, और कैसे मैं क्लास के बिहाफ पे सब्जेक्ट शो करूंगा। मैं वो सारी चीज़ें हम मैनेज करने वाले हैं यहाँ पर हैं। तो वीडियो सब बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ मैं अपने कोड में, तो मैंने एक कोड किया था असाइन टीचर वाले में। लाइक मैं अगर असाइन टीचर में जाता हूँ, मैं ऐड पे जाता हूँ यहाँ पर मैं, तो क्लास के बिहाफ पे सब्जेक्ट मुझे प्राप्त हो रहा था, जो कि मैं पहले कर चुका हूँ। मैं क्लास 7 चूज़ करता हूँ, 8 चूज़ करता हूँ मैं, तो मुझे इस बिहाफ में सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है। क्लास 7 करता हूँ मैं, तो उसके बिहाफ में सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है प्रॉपर, जो कि मस्त चल रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यही काम मुझे यहाँ करना है। तो उसके लिए मैं जाऊँगा अपने असाइन, जो मेरा रिसोर्स है, और उसके अंदर व्यू है, एडमिन है, असाइन टीचर में ये फॉर्म में मैंने कोड किया था कुछ, ये जहाँ पर सिंपल सा एक आईडी पास किया था मैंने, क्लास आईडी। इसी का आईडी में चेंज पे मैं चेक कर रहा था कि सब्जेक्ट आईडी में क्या मुझे फीड करना है। तो मैं नीचे मैंने एजेस कोड किया था। मैं इसमें दोबारा इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। अगर वीडियो देखा नहीं आप तो एक बार वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा। तो इस कोड को मैं कॉपी करने वाला हूँ पूरा प्रॉपर। तो इस पूरे जेएस कोड को मैं इस पूरे कस्टम कोड को मैं कर लेता हूँ कॉपी यहाँ पे, और अपने क्रिएट बिल्ड फाइल में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। यहाँ जाता हूँ मैं और यहाँ प्रॉपर यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। तो मेरा एजेक्स का कोड यहाँ प्राप्त हो चुका है। बस मुझे भी पास क्या करना है, क्लास आईडी और सब्जेक्ट आईडी पास करना है अपने, जहाँ मैंने नेम पास किया है। तो इस क्लास आईडी को मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं। वीडियो की लेंथ लंबी ना हो, इसलिए मुझे कोड को सारा शॉर्ट करना होता है, ताकि वीडियो मेरा लेंदी ना हो और आप लोग आसानी से समझ पाएँ। अब मैं, अगर आप बिगिनर थोड़ा मीडियम लेवल का डिलीवर हो, तो आपको बेसिक कमांड तो पता होगा क्या चीज़ें कहाँ पे क्या होने वाला है। तो मैं डीपली मैं स्क्रैच से बता नहीं रहा हूँ मैं। तो आप पहले बेसिक सीख लीजिएगा, लाइक कैसे माइग्रेशन बनता है, कैसे कंट्रोलर वर्क करता है, सारी चीज़ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा अगर समझ में नहीं आता है तो। अगर कोई डाउट है तो मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो मेरा सब कुछ बन चुका है, और जो मैंने आप फाइल लगाया उसको मुझे नीड नहीं है, तो उसको मैं एक बार मैं कमेंट कर देता हूँ मैं, और मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश। तो मैं जाता हूँ टाइम टेबल में, जाता हूँ मैं स्लैश टाइम टेबल स्लैश क्रिएट। अब मेरा जो क्लास जो सब्जेक्ट आएगा वो क्लास के बिहाफ पे आएगा। मैं क्लास चूज करता हूँ 3 4, मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। मैं क्लास चूज करता हूँ 7, तो मुझे सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है। चूज करता हूँ 8, तो मुझे 8 का सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है, वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन। और 7th में प्राप्त क्या हो रहा है मुझे, ये जावा सी मैथमेटिक्स वगैरह प्राप्त हो रहा है। तो ये प्रॉपर मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्या मुझे, मैं चाहता हूँ 7th के मैथमेटिक्स में मंडे को क्लास जो होगी मेरी 10 बजे क्लास होगी मेरी, और ख़त्म होगी मेरी क्या 11 बजे ख़त्म होगी मेरी यहाँ पे। और रूल नंबर 1 होगा मेरे यहाँ पे। सेम मुझे करना है यहाँ पर ट्यूसडे के लिए भी करना है, 11/00। करता हूँ 12th, करता हूँ रूम नंबर 1 में ही होगा क्लास मेरा, और मैं कर लेता हूँ उसको मैं सबमिट। सबमिट करता हूँ मैं, तो मुझे सारा डेटा प्राप्त हो रहा है। इसी रिकॉर्ड को मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ सिंपल सा मैं चाहो तो वैलिडेशन आप ऐड कर सकते हो। बाकी आप डेटा को इंसर्ट करना चाहते हो तो पहले चाहूँगा मैं क्या, जो रिक्वेस्ट में मेरा जो टाइम टेबल है, सॉरी मुझे पहले क्लास आईडी प्राप्त कर लेता हूँ मैं। क्लास आईडी इक्वल टू जो रिक्वेस्ट का मेरा क्लास आईडी है, उस भी यहाँ पे मैं क्लास आईडी प्राप्त कर लूँगा। क्लास आईडी से मुझे प्राप्त करना है सब्जेक्ट आईडी, जो कि मुझे प्रॉपर यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ कर देता हूँ मैं सब्जेक्ट आईडी, कॉपी किया मैं सब्जेक्ट आईडी। ठीक है, अब मुझे यहाँ चलेगा मेरा फॉर लूप, क्योंकि इसके अंदर एरे है, तो मुझे एक 1 बाई 1 चीज़ें यहाँ पे चेक करनी है, और उसको ऐड या अपडेट करनी है। ठीक है, तो मैं चलाता हूँ फॉर लूप, चलाता हूँ मैं रिक्वेस्ट में जो ये टाइम टेबल है उसका मुझे चलाना है लूप एज टाइम टेबल। ठीक है, अब यहाँ पर डेटा मुझे ऐड करना है। किस टेबल मुझे ऐड करना है, जो मैंने बनाया था टाइम टेबल का टेबल बनाया था। तो अपने मॉडल को मैं इंपोर्ट कर लूँगा टाइम टेबल। मैंने ऐसे लिखा, मेरा इंपोर्ट हो चुका है, बट आप इंपोर्ट कर लीजिएगा यहाँ पे मैनुअली आप। यूज़ ऐप मॉडल्स टाइम टेबल, इसको इंपोर्ट करना भूलिएगा मत बिल्कुल। और यहाँ पास करता हूँ मैं अपडेट और क्रिएट, मेथड होता है अपडेट और क्रिएट, CREAT क्रिएट। पर चेक कर लेता हूँ मैं, विंडो वी मैंने कॉपी किया था, अपडेट और क्रिएट प्रॉपर सही बिल्कुल है। और यहाँ पास कर देता हूँ मैं 2 एरे पर पास करते हैं यहाँ पर मैं। वो 2 एरे कौन कौन से होंगे, कामा, एक होगा मेरा कंपेयर के लिए, एक होगा ऐड करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल से F करता हूँ ऐप में, कंट्रोल से F। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड करने से पहले यहाँ पास कर लेता हूँ मैं, लाइक मैं डे आईडी प्राप्त कर लेता हूँ ऐप में।
डे आई डी इक्वल टू यहाँ हो जाएगा मेरा रिक्वेस्ट सॉरी टाइम टेबल, यहाँ से प्राप्त कर लेता हूँ मैं डे आई डी। अगर मैं एक ओपन करता हूँ मैं, तो मुझे प्रॉपर प्राप्त हो रहा है डे आई डी यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे डे आई डी प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे। सेम मैं कर लेता हूँ कॉपी इसको और पास करता हूँ मैं स्टार्ट टाइम, और मेरा एक है इन टाइम, मेरा एक है इन टाइम भी कर लेता हूँ मैं कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे मैं। एक है रूम नंबर, इसको मैं कर लिया कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट। तो मेरा सारा रिकॉर्ड यहाँ प्राप्त हो गए हैं। ये है कंपेयर करने के लिए। तो यहाँ पास करता हूँ लिस्ट, सपोज यहाँ पास करता हूँ मैं डे आई डी, जिसकी वैल्यू है मेरी डे आई डी। सी भी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पास करता हूँ क्लास आई डी, एक सब्जेक्ट आई डी। ठीक है, इसी के ब्याह पे मैं चेक कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ मैं। जो सारे मेरे फील्ड्स होने वाले उसको मैं ऐड कर लेता हूँ मैं। क्लास आईडी, सब्जेक्ट आईडी, डे आईडी, और मेरा है स्टार्ट टाइम, मेरा है इन टाइम, और मेरा है रूम नंबर। कॉपी किया, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं। पेस्ट किया, मेरा प्रॉपर काम बन गया और सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, और मेरा सब कुछ ऐड हो चुका है मेरा। अब मैं चाहता हूँ जब ये सब कुछ ऐड हो जाए तो ये हो जाए रिटर्न, RET1 रिटर्न। और कहाँ पे जाए, जो मेरा राउट होगा, रिडायरेक्ट करना मुझे इसको है। किस राउट पे उपयोग करना मुझे डायरेक्ट है, यहाँ पास करूँगा मैं राउट, जो मैंने राउट बनाया है, जो मैंने बनाया है टाइम टेबल डॉट क्रिएट। और यहाँ सिंपल सा मैं पास कर देता हूँ विथ, एक अलर्ट भी लेके जाओ आप, लाइक सक्सेस हो रहा है मेरा। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, टाइम टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली, FULL सक्सेसफुली। अब मैं कर लेता हूँ उसको टर्मिनेट कर लेता हूँ मैं, और मैं देखते हुए राउट चेक कर लेता हूँ मैं। हाँ, यहीं पे पास करना मुझे है। अब मैं करता हूँ पेज को सेव, पेज को करता हूँ मैं रिफ्रेश, मैं करता हूँ कंटिन्यू, और सारे मेरे फील्ड ब्लैंक है। देखते हैं क्या होता है। क्या बता रहा है, क्लास आईडी फिलेबल प्रॉपर्टी टू अलाउ मास असाइनमेंट टू ऑन ये। तो मुझे करना क्या है आपको अच्छे से पता होगा। मुझे अपने चलना है अपने मॉडल में चलना है, जो कि मेरा ये है। मॉडल्स मेरा हो गया। मैं किसी मॉडल से मैं एक कोड सिंपल सा ये प्री फील्ड वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, और जो टाइम टेबल है यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं, प्रोटेक्टेड फिलेबल। और यहाँ पे पास करता हूँ क्लास आईडी, जो जो फील्ड मेरे होने वाले हैं उसको मैं पास कर देता हूँ मैं। तो टाइम टेबल कंट्रोल ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो क्लास आईडी है, सब्जेक्ट आईडी है, जो कि सही चल रहा है यहाँ पे। और क्या है मेरा भाई, एक मेरा है डे आईडी, इसको कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ करता हूँ मैं पेस्ट। उसके बाद मेरा क्या है, स्टार्ट टाइम मेरा है, उसको भी ऐड कर लेता हूँ मैं। सेम मैं करता हूँ मैं इन टाइम के लिए भी करता हूँ मैं, इन टाइम कर लेता हूँ मैं कॉपी, यहाँ मैं कर देता हूँ पेस्ट। फिर मेरा क्या ऑप्शन है, फिर मेरा है रूम नंबर, इसको पास करता हूँ मैं ऐसे इस तरह से। तो मैंने ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिया। कंट्रोल R करता हूँ मैं। प्रॉब्लम से घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। क्या बोल रहा है, इंटीग्रिटी कंस्टेंट वायलेशन स्टार्ट टाइम कैनॉट बी नल, क्योंकि मैंने बहुत दो फील्ड मैंने भरे हैं और सब मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। दैट्स वाई मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। जैसे मैंने इस मंडे और ट्यूसडे भरा था, ये सब फिल नहीं किया था। तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे करना है नलेबल, जो कि नलेबल अभी नहीं है। शायद मैंने माइग्रेशन क्लब बनाया था, मैं शायद मैंने मिस्टेक कर दिया था माइग्रेशन में। इसको मुझे नल पास करना चाहिए था। जैसे टाइम स्टैम्प मेरा नल है, वैसे मुझे ये सारी चीज़ों को मुझे नल प्राप्त करना था। तो चलते हैं, चेंज कर लेते हैं फटाक से इसको, क्या ही दिक्कत है। सीएस पास करते हैं, यहाँ पर पास करता हूँ PHP आर्टिशन मेक माइग्रेशन, और यहाँ पास करता हूँ अल्टर टाइम टेबल्स टेबल। ठीक है, इसके हम टाइप को चेंज कर देंगे, दैट्स इट। तो माइग्रेशन मेरा बनकर तैयार हो चुका है मेरा। और मैं यही टाइम टेबल का मैं इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ कर देता हूँ मैं पेस्ट। और जहाँ पास किया मैंने इसके बाद क्रिएट पास किया, वहाँ पास करना हो जाएगा टेबल। ठीक है, कोई इशू नहीं है। और जो मेरा ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, क्लास आईडी, डे आईडी, सब्जेक्ट आईडी, ठीक है, उस सब को मैं करता हूँ नलेबल। नलेबल हो सकता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पास करता हूँ मैं ये 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 ये
मैं पास करता हूँ मैं नलेबल, नलेबल यहाँ कर देता हूँ मैं यहाँ पे CHANG चेंज। ठीक है, तो इसका टाइप चेंज होकर नलेबल हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये मैं पूरा कोड कर लेता हूँ कॉपी, अगर कोई ड्रॉप करता है तो ये क्या हो जाएगा मेरा, इस चीज़ को मैं हटा देता हूँ। मैं क्या हटाता हूँ, मैं इस चीज़ को मैं रिमूव कर देता हूँ। डी 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 यही रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। ऐसा करना होगा मुझे चेंज, जैसे पहला था वैसे ऐसे हो जाओ आप। ठीक है, और इसे मैंने सिंपल करके नलेबल कर दिया और मेरा सारा काम हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर मैं और पास करता हूँ CLS PHP आर्टिसन माइग्रेट। अगर सब कुछ सही होगा तो मेरा टेबल माइग्रेट हो जाएगा, नहीं तो इसको इशू प्राप्त होगा। और इशू प्राप्त हो चुका है। क्लास ID begin sign not null, add day ID begin not null but unsigned not null। इसमें कुछ इशू बता रहा है, इसको देखता हूँ मैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने देखने की कोशिश किया, मुझे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ चेक कर सकता हूँ मैं, लाइक ऐड करने से पहले अगर स्टार्ट टाइम नल नहीं है तभी रिकॉर्ड को आप अपडेट या ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लूँगा मैं। तो मेरा कोड कोई फालतू चलेगा नहीं, कोड मेरा स्टार्ट टाइम इज़ नॉट इक्वल टू नल। अगर ये नल ना हो तभी मेरा कोड एग्जीक्यूट हो। अब मैं कर लेता हूँ उसको बंद, कंट्रोल X करता हूँ मैं, कंट्रोल V कर लेता हूँ मैं। तब मुझे शायद इशू प्राप्त नहीं होनी चाहिए। जब डेटा होगा तभी ये कोड चलेगा, अन्यथा की स्थिति में कोड ये नहीं चलेगा। मैं चाहता हूँ लाइक मैं क्लास 7th में सब्जेक्ट जावा के लिए ऐड करता हूँ। क्लास मेरा होगा 10 बजे और मेरा क्लास चलेगा 10:30 तक चलेगा क्लास मेरा। मेरा होगा रूल नंबर 1 होगा मेरा। अब मैं करता हूँ ऐड, मेरा एक रिकॉर्ड ऐड हो जाना चाहिए। टाइम टेबल क्रिएट सक्सेसफुली और मेरा रिकॉर्ड यहाँ पर ऐड हो गया, मुझे कोई एरर प्राप्त नहीं हुई। ठीक है, तो मेरा सारा सब कुछ सही चल रहा है। मेरे 3 रिकॉर्ड ऐड हो चुके हैं। मैंने 7 को क्लास 7 में, डे ID 1 में, सब्जेक्ट ID 4 में मैंने 10:30 से मैंने क्लास किया। अब मैं चाहता हूँ क्लास 10 से 11 तक होनी चाहिए। तो एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मैं क्लास 7th में जावा क्लास होगी यहाँ पे और यहाँ पास करता हूँ मैं, दोबारा ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो रिकॉर्ड दोबारा अपडेट क्रिएट नहीं होगा, ये नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं होगा, इसको अपडेट कर देगा वो। रूम होना चाहिए तो 2 में चाहिए मुझे होगा, इसको होगा। अब मैं करता हूँ सबमिट, तो मेरा जो जावा क्लास था वो क्रिएट होने के बजाय अपडेट हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा अपडेट। ठीक है, तो मेरा नया रिकॉर्ड क्रिएट नहीं हुआ, तो मैंने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया मैंने। अब इसी चीज़ को मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना है, तो मैं चलता हूँ, मैं एक राउट तैयार कर लेता हूँ फटाक से मैं। अब मैं चलता हूँ web.php फाइल में चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पर सिंपल सा मैं ऐड करता हूँ मैं, जो मेरा गेट का मेथड था क्रिएट करने का वही मैं तैयार कर लेता हूँ मैं। टाइम टेबल स्लैश रीड, और जो मेरा मेथड होगा मेरा वो होगा रीड होगा यहाँ पे, और यहाँ पर कहता हूँ टाइम टेबल डॉट रीड। अब मैं चलता हूँ इस कंट्रोलर में और मैं रीड को बना लेता हूँ मैं। आपको अगर एरर आती है तो आप उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करिए। ChatGPT का भी यूज़ कर सकते हैं आप, जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं एरर सॉल्व करने के। एरर से कभी बिल्कुल घबराने का बिल्कुल नहीं आपको है, एरर से खेलने का है। जब आप एरर से खेलना सीख जाओगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसका विशेष ध्यान दें। मैं टाइम टेबल को इम्पोर्ट कर रहा हूँ मैं, जिसको प्लीज़ ना भूलिएगा। टाइम टेबल आपको इम्पोर्ट करनी है, भूलने का बिल्कुल नहीं है। अगर पहले से इम्पोर्ट है तो दोबारा इम्पोर्ट ना करिएगा। और यहाँ पे कर देता हूँ मैं यहाँ पे लेटेस्ट रिकॉर्ड जो होगा, या फिर मैं कर देता हूँ गेट, या फिर आप कर सकते हो ऑल, मर्जी आपकी है। मैं पास करता हूँ गेट, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ यूज करनी है इसके साथ में, तो मैं यहाँ पे इस तरह पास करता हूँ मैं। क्यों मुझे ऐसे करना है, क्योंकि मुझे क्लास ID नहीं क्लास का नेम चाहिए होगा, डे ID नहीं डे का नेम चाहिए होगा, सब्जेक्ट ID नहीं सब्जेक्ट का नेम चाहिए होगा। तो हम एक बनाएंगे रिलेशन। ठीक है, दैट्स वाई वी नीड विथ का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, विथ इस तरह से यूज़ करने वाले विथ का हम। ठीक है, तो मैं चलता हूँ फटाक से। पहले आप बिगनर तो हो नहीं, मैंने पहले भी यूज कर चुका हूँ इस चीज़ का। तो मैं एक बार मैं कोड को थोड़ा फास्टली करने की कोशिश करता हूँ मैं लाइक टीचर में जाता हूँ मैं, तो यहाँ कंट्रोलर में जाता हूँ यहाँ पे टीचर में गया मैं, नहीं मैंने यहाँ पास नहीं किया मैंने। असाइन टीचर टू क्लास में है, यहाँ पे क्लास को सब्जेक्ट को मैंने मंगाया यहाँ पे इस तरह से है। तो इसको मैं बेकायदे कॉपी कर लेता हूँ मैं, अगर मैं तीनों कॉपी कर लेता हूँ मैंने यहाँ कॉपी कर लिया है। और इसको अपने टाइम टेबल कंट्रोलर में इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ मैं।
और बहुत ही मोहब्बत से इसको मैंने पेस्ट कर दिया है। क्लास आईडी, क्लास आईडी भी आप मुझे क्लास के प्राप्त हो जाएगा डेटा पूरा। ऐसे मुझे सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। वैसे प्राप्त कर लेता हूँ डे, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा डे आईडी, और जो मेरा मॉडल मेरा होगा वो उसका नाम है डे। दैट्स इट। तो मेरा क्लास सब्जेक्ट डे तीनों प्राप्त हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे विथ के साथ उसको यूज़ कर सकता हूँ। विथ यहाँ पास करता हूँ अब मैं, और जो मेरा रिलेशन है उसको मैं मंगा लेता हूँ मैं। लाइक मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्लास हो जाएगा मेरा यहाँ पे, और मेरा हो जाएगा, सॉरी मुझे पास करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट, पास करना होगा मुझे क्लास, और मुझे पास करना होगा सब्जेक्ट, और मुझे पास करना होगा डे। तो मुझे ये सारे रिकॉर्ड प्राप्त होंगे। अब मैं डी कर लेता हूँ अपने कंफर्मेशन के लिए, सब कुछ काम कर भी रहा है कि मैं इसी किया जा रहा हूँ मैं। तो मेरा ये बन के तैयार हो चुका है। मैंने एक नया राउट बनाया है, तो मुझे इसको ऑप्टिमाइज़ करना होगा। तो सिंपली पास करना होगा मुझे PHP आर्टिसन में सॉरी ऑप्टिमाइज ऑप्टिमाइज, और मेरा एप्लीकेशन ऑप्टिमाइज हो जाएगा, जो कि प्रॉपर हो रहा है। अब मैं कर लेता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, सॉरी यहाँ पास करता हूँ मैं PHP आर्टिसन सर्व। ये सब कुछ चल चुका है। अब यहाँ पास करता हूँ टाइम टेबल स्लैश रीड, मैं करता हूँ इंटर। तो मुझे रिकॉर्ड प्राप्त होने चाहिए, जो कि प्राप्त हो रहा है टाइम टेबल में यहाँ पे। और रिकॉर्ड कितने प्राप्त हो रहे हैं, आइटम मेरे 3 हैं, जो कि 3 प्रॉपर बहुत सही है। मैं क्लिक करता हूँ मैं आइटम 012 1 को मैंने ओपन किया। पूरे रिकॉर्ड क्या है, पूरे रिकॉर्ड में प्राप्त हो रहे हैं। अब मुझे देखना रिलेशन क्या मुझे प्राप्त हो रहा है। मुझे रिलेशन 3 प्राप्त हो रहे हैं, क्लास के, सब्जेक्ट के, डे के। तो अब इस डेटा का मुझे यहाँ पे क्या हो गया, मुझे यहाँ पे प्राप्त हो रहा है क्लास का नेम प्राप्त हो रहा है, सेम मुझे प्राप्त हो रहा है सब्जेक्ट प्राप्त मुझे हो रहा है सेम, ठीक है। और सेम मुझे प्राप्त हो रहा होगा डे, दे रहा मेरा ये, ठीक है। तो इस तरह से मुझे यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब मैं सिंपल से इसके लिए बनाना पड़ेगा मुझे व्यू, रिटर्न यहाँ कर देता हूँ मैं व्यू, और यहाँ पास कर देता हूँ मैं एडमिन में जाओ, टाइम टेबल में जाओ, और यहाँ पास कर दो आप रीड, या फॉर्म या लिस्ट कह लो उसको, आप लिस्ट कह लेता हूँ मैं। और इस रिकॉर्ड को आप भेज दो स्लैश डेटा, ठीक है। अब मुझे जाना पड़ेगा टाइम टेबल में और एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं चलता हूँ फटाक से यहाँ पे अपने रिसोर्स में जाता हूँ मैं, सारे को क्लोज कर लेता हूँ मैं, जाता हूँ रिसोर्स में, व्यू में जाता हूँ, एडमिन में जाता हूँ, और जाता हूँ मैं यहाँ पे क्या है मेरा टाइम टेबल, इसको ओपन करता हूँ मैं, और एक बनाता हूँ फाइल जिसकी नाम होगा list.play.php फाइल, ठीक है। सब कुछ सही चल रहा है मेरा। अब मैं किसी का भी मैं लिस्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं टीचर के भी कॉपी कर लेता हूँ रिकॉर्ड, मैं कर लिया कॉपी, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ पेस्ट, और सिंपली जाता हूँ मैं ऊपर, और यहाँ पास यहाँ टीचर लिस्ट यहाँ पास जहाँ पर है वहाँ पास करता हूँ मैं टाइम टेबल, कुछ और भी है नहीं है, यहाँ पास करता हूँ मैं टाइम टेबल, ठीक है। मैं नीचे आता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपल सा पास है आईडी नेम फादर्स नेम वगैरह, तो मुझे सब नहीं चाहिए, मुझे होगा यहाँ पे, मुझे चाहिए होगा क्लास, क्लास चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, और मुझे चाहिए होगा सब्जेक्ट, और मुझे चाहिए क्या होगा डे, कौन सा डे, और इसका स्टार्ट टाइम क्या है, स्टार्ट टाइम, और मेरा हो जाएगा मेरा इन टाइम, मेरा हो जाएगा यहाँ पे इन टाइम, और मेरा हो जाएगा रूम नंबर NUMB या रूम नंबर, और यहाँ पास करता हूँ मैं, डिलीट हो जाएगा मेरा यहाँ पे नीचे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे टाइम टू जो कंट्रोल बनाया मैंने है उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, अपने व्यू में जाता हूँ मैं, और इसका चलाता हूँ मैप, टाइम टेबल एज टाइम टेबल कर देता हूँ मैं, टाइम टेबल, इसको मैं टाइम टेबल्स कर देता हूँ मैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पास करता हूँ मैं टाइम टेबल्स एज टाइम टेबल, ठीक है। और मुझे यहाँ पास किया आईडी, तो आईडी प्राप्त करता रहेगा। मुझे यहाँ चाहिए होगा क्लास चाहिए होगा, तो मुझे क्लास की आईडी यहाँ प्राप्त हो रही थी। अगर मैं ऊपर जाऊँ, थोड़ा ऊपर जाऊँ मैं, तो मुझे यहाँ प्राप्त हो रही क्लास की आईडी, लेकिन मुझे चाहिए होगा क्लास का नेम, तो क्लास से मैं क्लास का नेम प्राप्त कर लूँगा मैं। तो यहाँ पास करना होगा मुझे टाइम टेबल क्लास, उसके अंदर उसका नेम, तो मुझे क्लास का नेम प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट मेरा क्या है, सब्जेक्ट पे रहा है, सेम उसके लिए भी करना मुझे, सब्जेक्ट यहाँ पास है, उसका मुझे नेम प्राप्त करना है। तो यहाँ पास करना मुझे सब्जेक्ट, और उसका मुझे नेम प्राप्त कर लेना है। उसके बाद क्या है, डे है, डे कौन सा होने वाला है, सेम मुझे डे से भी करना है, डे से मुझे प्राप्त कर लेना है उसका नेम। तो यहाँ पास कर दूंगा मैं डे,
डे, उसका मुझे नेम दे दो आप, मुझे डे का नेम भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, जो कि मैं यहाँ से प्रॉपर प्राप्त कर सकता हूँ ऊपर से ही। स्टार्ट टाइम और यहाँ पास करता पहले टाइम टेबल लेके चलना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे टाइम टेबल सब चलेगा यहाँ पे, और यहाँ हो जाएगा मेरा इन टाइम। इन टाइम में कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ ऐड करता हूँ इन टाइम, कंट्रोल सी भी करता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ डालता हूँ मैं रूम नंबर, कंट्रोल सी कंट्रोल भी। मुझे एडिट नहीं चाहिए होगा, मुझे मुझे चाहिए होगा डिलीट, तो उसको एक बार मैं कर लेता हूँ अभी के लिए मैं कमेंट, यही पास कर लेता हूँ अभी मैं। और मैं चलता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको हटा दिया है मैंने, कंट्रोल आर करता हूँ मैं। तो मुझे सारे रिकॉर्ड प्राप्त होने चाहिए, अगर सब कुछ सही होगा तो। मुझे एरर प्राप्त हो चुका है, अनडिफाइंड वेरिएबल आइटम, मैंने आइटम में यहाँ पे आइटम किया मैंने, यहाँ पे होना चाहिए टाइम टेबल की आईडी होना चाहिए, कंट्रोल आर करता हूँ मैं। मुझे तीन रिकॉर्ड मुझे प्राप्त होने चाहिए प्रॉपर रूप से, और मुझे प्रॉपर प्राप्त हो रहा है। क्लास सेवेंथ सब्जेक्ट ये है, ठीक है। क्लास सेवन्थ का मैथमेटिक्स का मंडे को 10 बजे क्लास है, रूम नंबर 1 में। मैथमेटिक्स का क्लास मेरा ट्यूसडे को 11 बजे है क्लास, मैथमेटिक्स का ट्यूसडे को, मंडे को 10 बजे है, ट्यूसडे को 11 बजे है, रूम नंबर 1 में ही है। तो इस तरह से मेरे रिकॉर्ड को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। अब मैं सेम क्या करता हूँ, मैं एक बार मैं कर लेता हूँ काम, मैं डिलीट के लिए काम कर लेता हूँ मैं चलता हूँ अपने वेब डॉट पेजी वाले में चलता हूँ मैं, यहाँ पास करता हूँ सिंपली यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल बी टाइम टेबल स्लैश डिलीट DELET डिलीट, और यहाँ पास करता हूँ मैं आईडी, और यहाँ पे जो मेरा मेथड होगा मेरा, वो होगा मेरा क्या, डिलीट होगा मेरा, टाइम टेबल डॉट डिलीट हो जाएगा मेरे यहाँ पे। अब इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, जाता हूँ इसके अंदर में, यहाँ पास करता हूँ मैं पब्लिक फंक्शन डिलीट, और यहाँ पर मैं आईडी प्राप्त कर लूँगा। ठीक है, अब मुझे करना क्या है, डेटा को पहले फाइंड करना मुझे, जो कि मेरा मॉडल है, उसको मॉडल को मैं मंगा लेता हूँ मैं, टाइम टेबल मॉडल को मैंने इंपोर्ट कर लिया, आप प्लीज़ इंपोर्ट कर लीजिएगा, इंपोर्ट नहीं किया होगा तो। उसको मैं फाइंड कर लेता हूँ मैं आईडी के बिहाफ पे, मुझे रिकॉर्ड प्राप्त हो जाएगा, और इस डेटा को बोल दूंगा भाई आप डिलीट हो जाओ, आप डिलीट हो जाओ। डिलीट होने के बाद कहाँ भेजना मुझे, मुझे भेजना है रीड के पास, तो यहाँ पास कर दूंगा टाइम टेबल डॉट रीड, और यहाँ करता हूँ टाइम टेबल डिलीटेड सक्सेसफुली, DELETED सक्सेसफुली, तो ये रिकॉर्ड मेरा डिलीट हो जाएगा। सब कुछ सही है, कंट्रोल मेरा रेडी है, राउट मेरा रेडी है, बस इस राउट को मुझे कॉल करना है। उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, चलता हूँ लिस्ट फाइल पे, और यहाँ पास करता हूँ राउट, यहाँ पर जाएगा राउट का नेम, और यहाँ उसकी आईडी जो कि मैं पहले से पास कर चुका हूँ। जब इसे क्लिक करेंगे तो मुझे एक पॉपअप आएगा, आर इज योर वांट टू डिलीट, और एस करने पर मुझे ये इस राउट पे नेविगेट कर देगा, और मेरा सारा काम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद मैं टेबल पे भेज देगा ये। ठीक है, एक बार मैं अपने राउट को क्लियर कर लेता हूँ मैं, CLS, यहाँ पास करता हूँ PHP आर्टिसन ऑप्टिमाइज, और यहाँ पास करता हूँ PHP आर्टिसन, यहाँ कर देता हूँ मैं, क्या कर देता हूँ यहाँ पे मैं, सर्व कर देता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ पेज को रिफ्रेश, अब यहाँ पास करता हूँ मैं इसको भी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ मैं, और अगर सब कुछ सही होगा तो ये डिलीट हो जाएगा मेरा। मेरा रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है मेरा। ठीक है, 2 ही रिकॉर्ड्स हो रहे हैं। अब मुझे अब एक फ़िल्टर ऐड करने हैं, कि मैं चाहता हूँ क्लास सेवन्थ के इस सब्जेक्ट क्लास कब को क्लास की है, क्लास और सब्जेक्ट में चाहिए होगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ चलता हूँ मैं टीचर में चलता हूँ यहाँ पे मैं, सॉरी मुझे चलना होगा असाइन टीचर टू क्लास, और जो भी यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाने जा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो देखता हूँ कुछ ऐसा बना हुआ है तो उसको मैं कॉपी कर लूँगा मैं। टीचर असाइन व्यू असाइन टीचर टू क्लास, उसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो ऐसा कुछ बना हुआ नहीं है, मुझे सिर्फ क्लास का मिल रहा है अभी, तो मैं क्लास का यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कोड, यहाँ से कहाँ से कोड कॉपी करूँगा मैं आपका क्लास का, असाइन टीचर टू क्लास वाले से मैं कॉपी करता हूँ कोड, कंट्रोल B कर लेता हूँ, सब कुछ मैं क्लोज कर देता हूँ मैं। ठीक है, और मैं असाइन टीचर टू सब्जेक्ट, असाइन टीचर पे गया मैं, और यहाँ पर मैं जाता हूँ मैं यहाँ पर मैं
लिस्ट पे जाता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ से मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ। किसका कोड कॉपी करता हूँ मैं? कार्ड हेडर में कुछ कोड हुआ है मेरा कोड, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी। और यहाँ पे मैंने पास किया क्लासेस, तो मुझे वहाँ पास करनी पड़ेगी क्लासेस मुझे। तो चलता हूँ मैं यहाँ पे, कहाँ पे, अपने टाइम टेबल चलता हूँ मैं, लिस्ट को मैं ओपन करता हूँ मैं, और कार्ड हेडर में यहाँ पेस्ट कर देता हूँ मैं। क्लासेस मुझे यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे अपने कंट्रोलर में पास भी करना पड़ेगा। जहाँ पर रीड मेरा यहाँ पर है, यहाँ भेज देता हूँ मैं डेटा, यहाँ पास करता हूँ मैं क्लासेस इक्वल टू, अपने क्लासेस टेबल को इंपोर्ट कर लीजिएगा। मैं दिखा भी देता हूँ एक बार आपको, मैंने इस तरह से इंपोर्ट किया, आप प्लीज़ उसको इंपोर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद जाता हूँ यहाँ पे मैं, और पास करता हूँ मैं ऑल, सारे क्लासेस की लिस्ट आप मुझे दे दो। अब ये लिस्ट मिल जाएगी, यहाँ पे जाएगी, और मैंने सिंपल सा चला दिया फॉर ईच लूप। इसको आप सबमिट करते हो, और जब फिल्टर पर क्लिक करते आप हो, तो मुझे करना क्या है, इसको फ़िल्टर करना मुझे है। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं, जो मैंने पास किया है टाइम टेबल को, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लेता हूँ मैं। एक बार चेक करता हूँ रिकॉर्ड आया कि नहीं आया, मेरा क्लासेस शो हो रही है कि नहीं शो हो रही है, एक बार देख लेता हूँ मैं। टाइम टेबल स्लैश रीड, और मेरा क्लास यहाँ पे शो हो रहा है। हम चाहते हैं क्लास 5 पे क्लिक करके मैं सबमिट करूँ, तो क्लास 5 के ही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे शो होने चाहिए। ठीक है, जो कि अभी नहीं हो रहा है। बट अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं टाइम टेबल कुछ ऐड कर लेता हूँ, मैं क्लास 8 का भी कुछ ऐड कर लेता हूँ मैं, लाइक क्रिएट करता हूँ यहाँ पे मैं, और यहाँ पास करता हूँ क्लास 8 में सब्जेक्ट क्या होंगे, वेब डेवलपमेंट होगा। और यहाँ पर जो क्लास होने वाली है, कब से कब होगी, कहाँ पर होगी, सब यहाँ पास कर देता हूँ मैं। रोल नंबर मेरा होगा 1। अब मैं कर लेता हूँ सबमिट, तो ये रिकॉर्ड सबमिट हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ विड पे, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जब 8 चूज करूँ, तो सिर्फ 8 के ही मुझे सब्जेक्ट यहाँ पे शो होने चाहिए, जो कि अभी बिल्कुल नहीं हो रहा है। करते हैं उसको फटाक सॉल्व। इसको मैं कर लेता हूँ कापी, थोड़ा इसको मैं चेंज करना मुझे होगा, तो मैं इसको कर लेता हूँ चेंज, यहाँ पास करता हूँ टाइम टेबल इक्वल टू ये, ठीक है। इसमें करता हूँ कंट्रोल एक्स, इसको पास करता हूँ नीचे, और जो मेरा हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं करता हूँ रिमूव। यहाँ मेरा हो जाएगा टाइम टेबल, ये मैंने क्या पास किया है, टेबल टाइम पास किया है, तो मुझे यही पास करना होगा। कंट्रोल सी करता हूँ मैं यहाँ पे, कंट्रोल वी करता हूँ मैं, यहाँ पास कर देता हूँ मैं गेट। अब मेरा पुराना कोड है, इसको थोड़ा सा मैंने एक अलग तरीके से रखा मैंने, सब चीज़ें बाकी सेम ही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे वेयर क्लास ऐड करना है कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पास करना मुझे इफ़, मुझे रिक्वेस्ट भी चाहिए होगा, मुझे यहाँ पे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, रिक्वेस्ट पास करता हूँ रिक्वेस्ट। अगर मेरे रिक्वेस्ट में क्लास आईडी आती है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इस टेबल टाइम्स में मुझे एक वेयर क्लास ऐड करनी है, ये मुझे ऐड करना है वेयर क्लास। वो क्या करेगा, मेरा जो मेरा फील्ड नेम होगा वो होगा फील्ड नेम क्लास आईडी, और यहाँ पास कर दूंगा मैं जो मुझे रिक्वेस्ट प्राप्त हो रहा है, REQ, यहाँ पास करता हूँ मैं क्लास आईडी। तो मुझे इस तरह से डेटा प्राप्त हो जाना चाहिए, फ़िल्टर के हिसाब से डेटा प्राप्त हो जाना चाहिए। मैं सेलेक्ट किया 8, तो मुझे क्लास 8 की रिकॉर्ड प्राप्त होनी चाहिए, जो कि प्रॉपर प्राप्त हो रहा है। अब मैं करता हूँ 7th, तो मुझे 7th का रिकॉर्ड प्राप्त होगा, ठीक है। अब बारी है सब्जेक्ट की बारी है, अभी मैथ्स आ रहा है, जावा है, मैं चाहता हूँ मंडे को मैथमेटिक्स क्लास कब 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 है वो देखना चाहता हूँ, तो मुझे क्लास के साथ सब्जेक्ट भी फिल्टर करना होगा। तो मुझे करना क्या है, जो मेरा लिस्ट है यहाँ पास कर देता हूँ ऐप में, जहाँ मैंने पास किया है क्लास आईडी, नेम पास है क्लास का, वहाँ मैं आईडी पास कर देता हूँ मैं, और यहाँ हो जाएगा मेरा क्लास आईडी, ठीक है। मुझे करना क्या है, इसके बाद मुझे करना क्या है, अब मुझे लाना है अपना सब्जेक्ट लाना है। इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसको मैं कर लेता हूँ पेस्ट, कंट्रोल वी, और फारिज मुझे नहीं चाहिए होगा मुझे यहाँ पे, और मुझे पास करना है सब्जेक्ट आईडी, ठीक है। सेलेक्ट सब्जेक्ट कर देता हूँ मैं, सब्जेक्ट,
और जैसे मैंने एजेक्स से मैंने डायनामिक लाया था सब्जेक्ट लिस्ट, वैसे मुझे यहाँ सब्जेक्ट लिस्ट लानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने किया था क्रिएट क्रिएट वाले में किया था मैंने, तो मैं फटाक से चलता हूँ मैं और एजेक्स का मैं कोड कॉपी कर लेता हूँ मैं, Ctrl+C, और मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट। यहाँ हो जाएगा मेरा पेस्ट। ठीक है, Ctrl+C, अब मैं करता हूँ Ctrl+R। तो मुझे क्लास के बिहाफ पे सब्जेक्ट प्राप्त होना चाहिए। मैं क्लास चूज करता हूँ 8, तो मुझे सब्जेक्ट प्राप्त हो रहा है 8 का। वेब डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर, पाइथन मुझे प्राप्त हो रहा है। अब मैं ये चूज कर लिया, तो मुझे सब्जेक्ट भी यहाँ पे प्राप्त होगा, सब्जेक्ट आईडी प्राप्त मुझे हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब इसी के बिहाफ पे मुझे करना क्या है, फिल्टर एक और ऐड करना है सब्जेक्ट का। Ctrl+C कर लेता हूँ मैं, Ctrl+V कर देता हूँ मैं। अगर मुझे प्राप्त होता है मेरे रिक्वेस्ट में सब्जेक्ट आईडी, तो मुझे उसी के बिहाफ पे मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड मुझे दो, ये फिल्टर भी मेरा ऐड हो जाएगा। मैं Ctrl+R करता हूँ मैं, तो मुझे क्लास 8 के जो सब्जेक्ट आपने ऐड किया है मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्लास 8 में सब्जेक्ट वेब डेवलपमेंट के जितने भी क्लासेस होंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा प्रॉपर। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, मैं देख लेता हूँ मैं, मुझे कुछ इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। लाइक जो वैल्यू मुझे प्राप्त हो रही है, जैसे मैंने रिक्वेस्ट चूज करने पे जो रिक्वेस्ट है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, वैसे मुझे इसके लिए भी करना है। लाइक ये कि अगर रिक्वेस्ट ये हो तो आप ये ऐड कर दो, सेम मुझे ऐड करना है अपने सब्जेक्ट के लिए, जो कि मुझे एजेक्स से मुझे प्राप्त हो रहा है। ये मेरा रिक्वेस्ट रहा, तो इसको मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ मैं, Ctrl+V करता हूँ मैं। तो ऐसे तो ऐड नहीं कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, मेरा पर्सनालिटी वर्क कर रहा है, इतने बहुत है। मैं इसमें छिड़काने कुछ नहीं करना चाहता कि मेरा वीडियो लेंदी हो जाए। आप चाहो तो टाइम को फॉर्मेट कर सकते हो, और लाइक मैं चाहता हूँ टाइम, लाइक टाइम इन PHP, और मैं इसको मैं कर लेता हूँ एक बार आपको, जहाँ मैं टाइम को शो कराया है, ये रहा मेरा टाइम, इसको मैं चेंज कर देता हूँ मैं। यहाँ मैं कर देता हूँ मैं टाइम, और यहाँ पास कर सकता हूँ मैं जो मेरा ये डेटा है वो कामा स्ट्र टू टाइम ऐसे होता है, और यहाँ पास कर दूंगा मैं जो मेरा टाइम चाहता हूँ, HSI। Ctrl+R करता हूँ मैं, शायद मेरा काम बन जाएगा अगर सब कुछ सही होगा तो। टाइम एक्सपेक्ट एग्जैक्टली 0 आर्गुमेंट 2 days, यहाँ पास करता हूँ मैं डेट। Ctrl+R, कुछ मिसिंग कर रहा हूँ मैं, डोंट वरी, इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। सिमिलर मैंने यूज किया है कार्बन का, बैकस्लैश कार्बन क्रिएट फ्रॉम फॉर्मेट, और मैंने पास कर दिया HI टाइम टेबल, जो मेरे स्टार्ट टाइम थे मैंने पास कर दिया, और फॉर्मेट मेरा क्या होगा HIA, और मुझे यहाँ पे स्टार्ट टाइम मुझे प्राप्त हो गया जो भी केस मैं चाहता था। लाइक मैं चाहता था इस तरह से, तो मुझे 9:59 PM पे मुझे प्राप्त हो रहा है। इन टाइम के लिए भी करना चाहता हूँ मैं, तो उसे मैं कोड कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं, यहाँ पास करता हूँ मैं इन टाइम, तो मेरा इन टाइम भी उसी फॉर्मेट में हो जाएगा। Ctrl+Shift Ctrl+R करता हूँ मैं, तो मुझे प्राप्त हो रहा है क्या, 9:59 पे स्टार्ट होगा और एंड होगा 11:59 पे। ठीक है, तो मैंने इसको भी सॉल्व कर लिया है। तो मेरा वीडियो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, जहाँ मैंने सिंपल सा टेबल को डिस्प्ले करना, उसको डिलीट करना, और उसको क्लास के बिहाफ पे और सब्जेक्ट के बिहाफ पे मैंने फिल्टर भी कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो मेरी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, ये जब मैं क्लास चूज करता हूँ, मैं सब्जेक्ट चूज करता हूँ, मैं फिल्टर करने पर मुझे सब्जेक्ट सेट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मुझे इसको फिक्स करना है, और इसको मैं चाहूँगा कि स्टूडेंट पैनल में ये सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।